हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो न्यूज़ पोर्टल डेवलपमेंट का जो एक कोर पार्ट होता है कि हमारी वेबसाइट कैसे बनने वाली है, हमारा वेबसाइट जो होगा न्यूज़ का उसका कैसा लुक होगा, क्या कंटेंट उसमें जाएगा। तो आज हम फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने पहले सिखाया है कि हम कैसे डोमेन बाय करते हैं, कैसे होस्टिंग परचेस करते हैं, कैसे हम अपने डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने ये सारी प्रोसेस नहीं सीखी है, नहीं देखी हुई, तो आप हमारी पिछले इसी सीरीज़ की वीडियोस पे को जाके एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो सारी वीडियो देख लें। 3 वीडियो इसके पहले आ चुकी हैं। अगर वो सारी वीडियो आपने देख ली तभी आप यहाँ से स्टार्ट करें। अदरवाइज़ यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो डोमेन बाय करना, होस्टिंग परचेज़ करना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं, तो वो पीछे आई बटन पे मैं लिंक आ रहा होगा वीडियोस का, उन पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं एंड देन इस वीडियो को फॉलो करें। विद दैट हम शुरू करते हैं कि हमारा आज जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आने के बाद, वो पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। जो मेरी प्रेफरेंस रहती है, जो मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर रहने वाले फीचर्स को अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, जिससे जब हम थीम कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं या कोई कस्टम लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पे एज आ कोऑर्डिनेट के रूप में मिल जाती हैं। तो मीन्स हमें उन चीज़ों को एट दैट टाइम करना नहीं पड़ता, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है एंड हम जल्दी स्मूथ वर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, जो पहली चीज़ होगी कि हम अपनी जो वर्डप्रेस की चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, तो मैं आपको एक आज तक का रेफरेंस देना चाहूँगा कि किसी भी न्यूज़ वेबसाइट में आप देखते हो कि एक लोगो होता है एंड यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दी गई होती हैं, और जिन भी कैटेगरी को आप ओपन करते हो तो उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट की गई सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे शो होने लगती है। अब ये हम कैटेगरीज कैसे बनाते हैं तो हम वो जानने वाले हैं। हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड से आप फैमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फैमिलियर हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक परफेक्ट कैटेगरी जो आपकी सर्च इंजन पर रैंक होगी वो पूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे हमें कैटेगरीज को क्रिएट करना होता है। अगर आप साइट हिंदी में रन करना चाहते हैं तो आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल इनपुट का एक टूल अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें, जिससे आप जैसे व्हाट्सएप पर लिखते हैं इंग्लिश टू हिंदी, वैसे ही आप अपने सिस्टम पर भी लिख पाएंगे। मैंने वो टूल इंस्टॉल करके किया हुआ है एंड अपनी मैं लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा कि मुझे हिंदी टाइप करना है और गूगल इनपुट टूल का जो हिंदी टूल है उसे यूज़ करना है। हम साइट बना रहे हैं एक हिंदी की। तो ये हमारा डैशबोर्ड का जो इनिशियल स्टेज होता है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं कंप्लीट, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल सेटिंग्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे। तो कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट में जाना होगा। पोस्ट में जैसे ही आप हॉवर करते हो तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 4 ऑप्शंस में ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो इनिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिख रहा है। मीन्स जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपने एडमिन पैनल पे आते हैं तो ये प्री डिफाइंड थीम पड़ी रहती है, प्री इंस्टॉल्ड थीम होती है, डिफ़ॉल्ट थीम होती है जो यहाँ पर शो हो रही होती है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो न्यूज़ वेबसाइट एक अट्रैक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन करनी है अभी। हम क्या करेंगे, तो हम चलेंगे अपने कैटेगरीज के पैनल पे, पोस्ट पे, एंड हम यहाँ पर जाएंगे कैटेगरीज पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि एक फ्रेश स्क्रैच साइट है, तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। तो अगर हम न्यूज़ सेक्शन की बात करें तो न्यूज़ सेक्शन में आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि आपको किन किन टॉपिक्स पे न्यूज़ लिखनी है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। आमतौर पर जैसे कि ये हमारा मनोरंजन हो गया, खेल हो गया, दर, लाइफ स्टाइल, विश्व, जुर्म, बिजनेस,
स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह से करके कैटेगरीज लोग अपनी न्यूज साइट पे पुट करते हैं, उन पर कंटेंट पब्लिश करना पसंद करते हैं। तो मैं सबसे पहले कैटेगरी जो लूंगा, तो जहाँ पे आपको ऐड न्यू कैटेगरी का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम पुट करना है कि हम उस कैटेगरी का नेम क्या रखने वाले हैं। तो जो पहली कैटेगरी होगी वो हमारी होगी देश। तो DESH हमने लिखा और उसने जो गूगल इनपुट टूल है हमारा, उसने हमें शो कर दिया कि देश में आप कौन सा देश लिखना चाह रहे हो। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो अदरवाइज होता क्या है कि अगर आप देश लिखो और एंटर कर दो तो जो भी लिखा हुआ है देश के जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ही आ जाता है। वो बस मैंने आपको जस्ट शो करने के लिए वो चीजें बताई हैं। तो सेकंड चीज होती है स्लग। अब ये स्लग क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसे हमें यूज करना चाहिए या नहीं। अब बाई चांस कि आप एक कैटेगरी बनाते हो देश, और इस देश कैटेगरी के अंदर आप अपनी मल्टीपल पोस्ट डालना शुरू करते हो, तो गूगल का जो URL होता है उसमें एक परफेक्ट न्यूज आर्टिकल के लिए जो URL होता है उसमें आपका सबसे पहले डोमेन नेम आना चाहिए, फिर आपकी कैटेगरी का स्लग आना चाहिए जो लिंक का स्लग होता है। स्लग हमें हम उसे बोलते हैं जो हमारे लिंक में जो नाम जा रहा होता है उस कैटेगरी का, एंड सबसे लास्ट में होता है देन टाइटल। तो ये तीन चीजों से हमारा एक परफेक्ट URL जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं एक आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं कि मान लीजिए कि ये आज तक की साइट पे हम हैं और हम इनकी कोई भी खबर ओपन करते हैं। हमने इनकी एक खबर ओपन की, खबर पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले डोमेन नेम आया, देन India/news/story, ठीक है, एंड देन बाय विच रूट, देन पूरा टाइटल। सो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले डोमेन है, देन इनकी कैटेगरीज जिसमें डिवाइड हुई कि इंडिया का न्यूज़ है, उसकी स्टोरी। तो इस तरह से URL स्ट्रक्चर बनता है। मैं एक साइट जनसत्ता और आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी ओपन करते हैं न्यूज़ को तो आप देख सकते हो कि जनसत्ता की ये जो न्यूज़ है वो राज्य कैटेगरी के अंदर है, एंड देन उसका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो आपके मन में यह भी होगा कि ये टाइटल तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो वो कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। सो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं वीकली बेसिस पे वो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे, ना आप भी अपना एक परफेक्ट न्यूज़ चैनल बना सको, न्यूज़ वेबसाइट बना सको एंड अपने एक साइड अर्निंग जनरेट कर सको। तो हम अपने डैशबोर्ड के कैटेगरीज के सेक्शन में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि अगर हम यहाँ पर स्लग कुछ नहीं डालते, अगर हम यहाँ पे स्लग कुछ भी नहीं डालते हैं तो जो वर्डप्रेस है वो क्या करेगा कि ये जो हमारा कैटेगरी है इसका स्लग ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा हमारे नेम के अकॉर्डिंग, हमारे नेम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का कि आपका ये जो कैटेगरी है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो, जो गूगल सर्च इंजन्स को एक इंडिकेशन देगा कि ये कैटेगरी किस पॉइंट के बारे में है एंड इसमें क्या न्यूज़ पब्लिश हो रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन देगा सर्च बॉट्स को आपके कंटेंट को अच्छे से रीड करने में एंड उन्हें एक कन्वीनियंट एंड रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। सो मैं आपको एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं कि अगर हम देश में कोई स्लग नहीं डालते हैं और इसे हम यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी बटन पे आके ऐड कर देते हैं तो आप देखना चाहोगे कि इस देश का स्लग क्या क्रिएट हुआ है। तो क्विक एडिट पे हम आएंगे एंड देखेंगे कि जो स्लग हुआ है वो उसने उसी नेम को फेच कर लिया। बट जो हिंदी लैंग्वेज होती है ये ज़्यादा सर्च नहीं की जाती गूगल पे, लोग उसे इंग्लिश में ही सर्च करते हैं एंड ये आपका भी ह्यूमन बिहेवियर होगा कि आप हिंदी सर्च नहीं करते होगे। तो हम क्या करेंगे, एक मास ऑडियंस के लिए हम इसे या फिर कर सकते हैं नेशनल, या फिर देश जो हिंदी में लिखा हुआ है हम उसे DESH लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जो नेशनल वर्ड है ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो एक कॉमन कीवर्ड है तो जिस पे गूगल हमें रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड जल्दी इंडेक्स करेगा। सो मैं इस तरह से कीवर्ड्स को रखता हूँ अपने स्लग में जो रेलेवेंट भी होते हैं एंड मीन्स फेचेबल भी होते हैं। एंड अपडेट कैटेगरी पे मैंने अपडेट कर दिया। तो अभी आप क्विक एडिट पे जाएंगे तो देश और नेशन आएगा। अब मैं आपको लोगों को स्लग के ऊपर इतना ज़्यादा डीप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्लग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर पे एंड यहाँ से आपका जो इंडेक्सिंग होती है, मीन्स खबर पोस्ट करना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन गूगल का खबर इंडेक्स करना और उसे सर्चेस पे लाना वो मेन पार्ट होता है।
सो अगर आप बेसिक ही गलत कर रहे होगे, कंटेंट ही इंडेक्स नहीं हो रहा है, देन आप बस उल्टी डायरेक्शन में मेहनत करते जाओगे। तो इस वजह से कैटेगरीज क्रिएट करने में उनका स्लग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको एक दो कैटेगरी और बनाकर सिखा देता हूँ, देन हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे आगे वर्क कर सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी होने वाली है वो है दुनिया, ठीक है। सो हम दुनिया पे जो स्लग देने वाले हैं वो है वर्ड, एंड डिस्क्रिप्शन में जो भी आप दुनिया के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे करना है एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे करना है। सो आप देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है यहाँ पे। तो हमने दो कैटेगरीज ऐड कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे आपको मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, अगर इनकी कैटेगरीज पे है वो चीज़। तो जैसे आप इस साइड पे देख सकते हो कि जब हम इनके मेन्यू बार पे हॉवर करते हैं तो ये जो मेन कैटेगरीज हैं इन पे तो हॉवर करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो एंड जब हम मोर पे जाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक बहुत सारे कैटेगरीज के और ऑप्शन आ जाते हैं। सो मैं आपको बस वही सिखाने जा रहा था कि हमें इस तरह से कैसे क्रिएट करना है कि एक मेन कैटेगरी के अंदर देन हमारी सब कैटेगरीज हो जाएं। तो अब जैसे यहाँ पे मोर है तो वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कस्टम लिंक देते हैं, हॉवर इफेक्ट आ जाता है। एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि उत्तर प्रदेश की कैटेगरी दे देता एंड उत्तर प्रदेश कैटेगरी के अंदर उनके ज़िले, तो उन ज़िलों को कैसे लिखना है तो वो मैं आपको अपने इस डैशबोर्ड पे बताता हूँ कि हमें कैसे करना होता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि हमें उत्तर प्रदेश एक मेन कैटेगरी रखनी है एंड उसके अंदर के कुछ जिलों को सब कैटेगरी रखना है, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की एक मेन कैटेगरी बना ली। मैंने स्लग वगैरह नहीं दिया क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, वो बस आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है। एंड अब मैं जो नेक्स्ट कैटेगरी बना रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के एक जिला हरदोई की, ठीक है। मैंने हरदोई नाम दिया। अब हरदोई का स्लग बना लिया, इंग्लिश में जाएगा। अब यहाँ पे चूज कर रहा है अगर इस कैटेगरी की कोई पेरेंट कैटेगरी है तो वो आप चूज कीजिए। तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा उत्तर प्रदेश की, मतलब ये जो कैटेगरी होगी ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का मेन कैटेगरी है उसके अंडर आएगा। मीन्स अगर कोई उत्तर प्रदेश ओपन करता है तो उसे हरदोई की कैटेगरी शो होगी। एक तरीके से हरदोई उत्तर प्रदेश की सब कैटेगरी होगी, यही मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ऊपर उत्तर प्रदेश / हरदोई, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सब कैटेगरी में हरदोई आता है। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा जिला करते हैं, बाराबंकी ले लेते हैं एंड देन हम इसमें लिंक देते हैं, इसमें हम स्लग डाल देते हैं, सॉरी हिंदी में हो गया। एंड ये चीज़ हमारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड नहीं होता तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन से हमारी जो मेन कैटेगरीज हो उनमें से। तो हम क्या करेंगे, देन फिर ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पेरेंट कैटेगरी है उसमें जितनी भी कैटेगरीज ऐड करते जा रहे हैं वो हमारी उत्तर प्रदेश के सब कैटेगरीज बनती चली जा रही हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे मनोरंजन टाइप करते हैं। अब मनोरंजन तो हमारी मेन कैटेगरी होने वाली है, सो हम यहाँ से इसे नन कर देंगे एंड देन यहाँ पर एंटरटेनमेंट एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी। सो इस तरह से आप जितनी भी मल्टीपल कैटेगरीज बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। जैसे कि एक न्यूज़ वेबसाइट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बट आप अगर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो तो देन आप मैक्सिमम जो न्यूज़ कवर कर सकते हो उन्हीं कैटेगरीज को रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे की आने वाली वीडियोस से जुड़े रहने के लिए। टिल देन गुड बाय।